अब जरा आप लोग विचार करो, आप लोग भी बेटी वाले हैं। मान लीजिए कि यदि 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगों का खंडन हो जाता तो क्या मेरी पुत्री किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं इसके 10,000 टुकड़े करके आप लोगों में वितरित कर देता। केवल यही क्रोध का कारण है। अब तो कहना चाहता हूं कि चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो यह जनक कुछ कहने के लिए भी बस हो रहा है और कहना चाहता है कि यहां श्री हाथ भाई, हमने कह दिया कि श्रीहत भाई आप लोगों ने कोई साधारण हार नहीं मानी। वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और मैं कह रहा हूं कि चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके। तो शायद कुछ क्षत्रिय नेपाल कहना चाहते हैं कि महाराज आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था, व्यक्तिगत पत्र भिजवाया था, और आज महाराज अपने यहां पर बुला करके हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। तो नहीं मेरे मित्रों, मैंने प्रण करने के पूर्व में ही विचार किया था कि यदि किसी क्षत्रिय नेपाल को मैं व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा, व्यक्तिगत पत्र भिजवाऊंगा, और यदि वह अपने कार्य में असफल हो जाएगा तो यही कहेगा कि राजा जनक ने अवश्य ही कोई प्रतिशोध की भावना लेकर के हमें अपनी मिथिला में बुलवाया था। तो फिर आप लोग कह रहे हो क्या महाराज हम बिना बुलाए आ गए हैं? ऐसा नहीं है, मैंने बुलाया था, लेकिन बुलाने की जो हमारी विधा थी वो दूसरी थी। मैंने विचार किया था कि यदि किसी क्षत्रिय नेपाल को मैं व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा, मेरी मिथिला में आएगा, अपने कार्य में असफल हो जाएगा, तो यही कहेगा कि राजा जनक ने अवश्य कोई प्रतिशोध की भावना लेकर के हमें बुलाया है। तो फिर हमने क्या किया था, देश देश संदेश पठाए, प्रत्येक एक देश में मैंने मुनादियां करवाई थी, मैंने ढिढोरे पिटवाए थे कि जो वीर होगा वो आ जाएगा, जो वीर नहीं होगा वो नहीं आएगा। तो आपके पास कोई व्यक्तिगत पत्र का कोई प्रमाण नहीं होगा। यदि प्रमाण है तो आप लोग प्रस्तुत कर दें, और यदि आपके पास प्रमाण नहीं है तो प्रमाण आज यह जनक देना चाहता है कि जैसे यहां आए सुनी। अगर कोई मेरे मित्रों प्रमाण है तो केवल सुनी का प्रमाण है। और आप लोग श्रवण कर रहे हैं विदेह राज्य की अमृतमय वाणी। इधर प्रभावित हुए हमारे विनीत कुमार जी पांडे, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं विदेह राज्य के चरणों पर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कि जैसे यहां आए सोनी, और क्या सोनी, ये हम जो प्रणय ये ठाना, जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए। तब फिर कौन है? तब फिर यहां दीप दीप, एक दो दीप के नहीं सातों द्वीपांतर के महिपाल उपस्थित, जम्बू, प्लक्ष, शालिमल, कुरुष, क्राउंच, पुष्कर और साक। तब फिर यहां दीप दीप के भूपा तिनाना, और यहां आए सुनी, जो
जो मैंने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए हो, लेकिन धिक्कार है आप लोगों के पराक्रम को, धिक्कार है आप लोगों के साहस को कि मेरे मित्र विचार करना आने के उपरांत असफल हुए, और जब आने के उपरांत असफल हो गए, सुन करके आए हो, तो फिर आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके जा क्यों नहीं रहे? चले जाओ मेरी मिथिला को छोड़ करके। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दें, तो मेरे मित्रों मानने में और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर हम कह दें किसी को कोई वीर नहीं हो, कह दे वीर है, तो क्या हो जाएगा? अब अगर वो वीर है हम ना माने तो मेरे मित्रों वीर है तो है, लेकिन अगर आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हो तो जनक तो यही कहना चाहता है कि यह देश देश के राजा गण हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हाय रे दुर्भाग्य, अरे हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली। आज हमको स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई भी नहीं। अरे हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। देख लो दुनिया वालों, यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि आभास हो गया होता पूर्व में इस जनक को, तो प्रण करने को प्रांत आज विकल हो करके योगी न रोता, योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती। और देख लो दुनिया वालों, अरे हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो मेरे मित्रों, हंस लो, लेकिन जरा सोचो आप लोग, अगर आपके दरवाजे पर आपकी बेटी की बारात आ जाए और आप अपनी बेटी की विदाई न कर पाए, बारात लौट जाए, क्या आपके हृदय में सांत्वना मिलेगी? आज एक असहाय बेटी का पिता, कैसा पिता जो एक राजा भी है, और राजा ही नहीं एक योगी भी है, उसके दरवाजे पर बेटी की बारात आ गई है, और मेरे मित्रों बारात के वापस जाने का समय आ गया है। एक राजा अपनी बेटी की विदाई नहीं कर पा रहा, कैसे बड़े दुख की बात और कोई हो सकती है? क्या इससे बड़े अपयश की कोई बात हो सकती है? नहीं मेरे मित्रों, नहीं। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण क्यों नहीं छोड़ देते, तो यदि हमें अपना यह प्रणय छोड़े, यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण क्यों नहीं छोड़ देते, यदि हमें अपना यह प्रण छोड़े तो धर्म में हानि है, लज्जा है, और मेरी पुत्री को कुंवारी
अब रहना है क्या करें हमारा बस क्या है। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी राजा बेटी कुंवारी रह जाएगी। आज यह जनक अपनी बेटी की मांग सुशोभित नहीं करवा पाएगा। मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है क्या करें हमारा बस क्या है। हमारे बस की बात नहीं रह गई, और अगर हमारे बस की बात है तो केवल यही है कि आप लोग अपनी आशाओं को छोड़ते हुए निराशाओं में परिवर्तित करते हुए मेरी मिथिला का परित्याग कर दो। आसरा छोड़ो और प्रस्थान करो। अपनी अपनी आशाओं को निराशाओं में परिवर्तित करते हुए और मेरी मिथिला का परित्याग कर दो, चले जाओ मेरी मिथिला से। आप लोग कह रहे होंगे महाराज क्यों चले जाएं, तो उसका एक यही कारण है कि आसरा छोड़ो और प्रस्थान करो। यहाँ पर न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं विधाता। अरे दुर्भाग्य। और आप लोग सुन रहे हैं हमारे जनक जी की बहुत ही सुंदर करुणमयी वाणी प्रभावित हुई। हमारे धर्म पाठशाला यूट्यूब चैनल प्रोपाइटर हमारे विनय भैया की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं जनक जी के श्री चरणों पर भेंट है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं विधाता। अगर विधाता मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित करते, लेकिन आज मेरी बेटी ब्रह्मा की सृष्टि से परे है तो उसके विवाह के अंक कैसे अंकित करते, कैसे अंकित करते। यदि आप लोग करो कि महाराज जब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है और उसके बदले में लाभ एक छोटा है, खटवर्षी कन्या है। नहीं, यदि यह गुरु है, कठोर है, इस संसार में विदित है, तो कोई साधारण कन्या नहीं है, लौकिक कन्या है। अगर आज हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ उपस्थित है। 3 लाभ और प्रत्येक एक लाभ में मेरे मित्रों एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। आज एक बेटी का पिता आप लोगों को एक एक लाभ बतलाएगा, एक एक लाभ बतलाएगा कि कुंवारी आज हमने कह दिया कि कुंवारी साधारण नहीं होगी। कुंवारी मनो हरी पिजाए बड़ी, यह की रतयती कमुनी, लेकिन आए दुर्भाग्य मेरी बेटी का। यह पावन हारी अब वो बिरंच जनू सो अब रचीव न धनु दमोनी। यह पावन यह हारी अब वो बिरंच जनू सो अब रचीव न धनु दमोनी।
पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? तो यदि आप लोगों की दृष्टि मेरी मिथिला पर जाएगी तो पाएंगे सिर्फ मिथिला की ही नहीं, अगर लोगों पर जाएगी तो पाएंगे एक लोग की नहीं, दो लोग की नहीं। तो फिर आप लोग कहेंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय। देख लो मेरे मित्रों, यह है तीनों लोगों की जय, यह है त्रिभुवन जय। और या समेत ये वैदेही तो अब भी नहीं विचार। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं। आप लोग धनुष का खंडन कर दें, और जब धनुष का खंडन कर देंगे तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा। तब भी नहीं विचार अब मैं भरूं हठे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय। आज मैं तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिया सीता में आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। भले ही आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे न लगे हो, लेकिन एक बार जरा इन बैठी हुई माताओं से पूछ लो, आप लोग भी बेटी वाली हैं, जरा सोचो। जिन बेटियों को आपने जन्म दिया और जन्म देने के बाद आप लोगों ने अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया है, और जब वो समय आएगा कि जिस समय बेटी की विदाई हो, और जिन हाथों से आपने पाल पोस करके बड़ा किया, उन्हीं हाथों से जब अपनी बेटी को उठा करके माँ और डोली में बिठा करके विदा करती है तो बड़े बड़े धैर्यवान माताओं के धैर्य छूट जाते हैं। मैया सोचती है कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं, लेकिन अपनी आत्मजा बेटी की विदाई कैसे कर पाऊं? अरे दुर्भाग्य! अरे जरा एक बार सोचो तो बैठी हुई माताओं, संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, संसार का कितना भी कठोर से कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो, लेकिन जिस समय मैया और पिता बेटी की विदाई करते हैं, चाहे जितना धन दे दें अपनी बेटी को, चाहे जितनी संपत्ति दे दें, लेकिन हर एक मां रो देती है, हर एक पिता रो देता है। आप लोग मेरे एक एक शब्दों पर ध्यान दें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम तो कहा करते हैं कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे जितना आप लोग अपनी बेटी को धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन हर एक मां, हर एक पिता मेरे मित्रों बेटी की विदाई में रोते हुए देखे जाते हैं, रोते हुए देखे जाते हैं। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, लेकिन जरा बताओ, अरे दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई में जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है, हर एक मां रो देती है, हर एक पिता रो देता है। ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता, हर एक मां रो देती है, हर एक पिता रो देता है। आज मेरी जहां तक दृष्टि जा रही है, हर एक बैठी हुई मां रो रही है, दुखी हो रही है। और जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तो हम कहा करते हैं कि उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, सुन लेना बैठे हुए पितृजन,
उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया। तभी तुम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया वो मां कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। वो पीर पराई क्या जाने। अरे जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया वो मां कन्या के सुख और दुख को नहीं जान सकती। लेकिन आज यह जनक मेरे मित्रों अपने कार्य में असफल हो गया है। संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब किसी कार्य को करता है तो विचार करके करता है किस कार्य में मुझको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन सफलता और असफलता उस परमात्मा के हाथ की बात होती है। मैंने विचार किया था इस धनुष के माध्यम से अपनी बेटी के लिए वर की खोज करूंगा, लेकिन आज मेरे मित्रों इसका परिणाम उल्टा हो गया। खोज करना तो बहुत दूर की बात, समाज में मैं अपयश का पात्र हो गया। और मेरे मित्रों व्यक्ति का धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर शरीर गया तो कुछ गया, लेकिन अगर समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान चला गया तो समझ लो व्यक्ति का सब कुछ चला गया। जिस समय आप लोग अपने घरों को जाओगे यही कहोगे कि देख लो यही एक राजा है, जनक राजा है। निर्धन से निर्धन व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह कर देता है और एक राजा की बेटी घर में कुंवारी बैठी हुई है। क्या मुंह दिखाऊंगा मेरे मित्रों, समाज में मैं क्या सर दिखाऊंगा अपना किसी को। तभी तो मैं कह रहा हूं कि अपने कार्य में मैं असफल हो गया हूं। यह असफल हुआ हमारा प्रणय, आज हम अपने कार्य में असफल हो गए हैं। यह असफल हुआ हमारा प्रणय। और जब हम अपने कार्य में असफल हो गए हैं तो जीवन में उलझन आ जाती है, तो कहे न सकूं कैसी उलझन है। आज मेरे मित्रों बहुत बड़ी उलझन है, कुछ कहते नहीं बनता है। इसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूं, अपने मुख से कह नहीं सकता हूं। कहे न सकूं कैसी उलझन है। जरा सोचो, व्यक्ति के जीवन में जब उलझन आ जाती है तो व्यक्ति का जीते जी जीवन नष्ट हो जाता है। यह नष्ट हुआ जीवन उपवन है। और जब जीवन उपवन नष्ट हो जाता है तब क्या होता है? अरे है जीवने भरे असुबहाना, अरे है जीवने भरे अश्रुबहाना, अब हुई बड़ी हमसे नादानी। अरे बोलो बोलो, अरे बोलो यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। बोलो यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी। आज मिथिला का कोई भी पंडित आचार्य ज्ञानी हमसे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि यह ज्ञान पुरी का ज्ञान कहां है। आज इन ज्ञानियों के ज्ञान को क्या हो गया, इन ध्यानियों के ध्यान को क्या हो गया। यह ज्ञान पुरी का ज्ञान कहां है। और ज्ञानपुरी का ज्ञान ही नहीं, चलो इन ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट हो जाता कहीं तक था, मेरे प्रण की पूर्ति होती न होती ये कहीं तक ठीक था, लेकिन वो मां गिरजा का वरदान कहां है। अब जरा सोचो,
मैया ने इसको वरदान दिया था। अब अगर मां का वरदान मिथ्या हो गया तो क्या आपकी श्रद्धा, आपकी प्रीत परमात्मा के श्री चरणों पर रह जाएगी, मां के वचनों पर रह जाएगी? यही होगा कि यही देवियां हैं, देख लो मिथ्या संभाषण करती हैं, इनके आशीर्वाद की वजह से एक राजा की बेटी कुंवारी रह गई, एक राजा की बेटी कुंवारी रह गई। यह है मां गिरजा का वरदान कहां है? आप लोग कहेंगे कि मैया ने वरदान कब दिया? एक घटना घटित हुई जिस समय महारानी सुनैना ने सुना कि महाराज ने प्रण कर रखा है और महाराज प्राणों का परित्याग कर सकते हैं लेकिन प्रण का परित्याग नहीं कर सकते। उस समय महारानी सुनैना ने बेटी सीता को पास में बुलाया और कहा, बेटी अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे पिता जीवित रहें, अपने प्राणों का परित्याग न करें, तो बेटी पुष्प वाटिका चली जाओ और पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर के मैया का अर्चन बंदन कर दो कि हे मां, मेरे पिता ने जिस धनुष पर प्रण किया है उसकी गरुता को मां हरता में परिवर्तित कर देना, अन्यथा मेरे पिता की जीवन लीला समाप्त हो जाए। उस समय मां के वचनों को सिरोधार करते हुए मेरी बेटी सीता पुष्प वाटिका में गई, सखियां थी साथ में। एक घटना घटित हो गई और घटना क्या घटी कि वो हो लोचन मग मूरत और आनी। इसने किसी को देखा, पुष्प वाटिका में जिस समय पुष्प ले रही थी तो किसी को देखा, तो देख करके क्या हुआ कि उस मूर्ति ने इसके नयनों के रास्ते से और हृदय में प्रवेश किया। लोचन मग मूरत और आनी। और जिस समय इसने देखा इसके हृदय में उस मूर्ति ने प्रवेश किया तो इसने नेत्र बंद कर लिए। तब दीन है पलक और कपा तय सयानी, कि आज इस मूर्ति को मैंने पहली बार रांचा है, इसको ले जाकर के मैया को दिखाऊंगी और मैया से कहूंगी कि मां अगर यह मूर्ति मेरे अनुकूल है, अनुरूप है, तो धनुष का खंडन इसी के द्वारा हो, अन्यथा मां प्रण जैसा आपने किया था वैसा प्रण मैं भी करूंगी। मैया ने क्या प्रण किया था कि बरऊ शंभु नत रहूं कुंवारी। मैया के पास में गई, मैया से प्रार्थना करने लगी कि हे मां, इस मूर्ति को मैं राज करके लाई हूं, धनुष का खंडन इसी के द्वारा हो। तब क्या हुआ कि विनय प्रेम बस भई भवानी। अरे मां तो करुणा की प्रतिमूर्ति होती है, आप भी माता बैठी हुई हैं। अगर आपकी बेटी, आपका बेटा अगर आपसे रोने लगे तो मैया सब प्रकार की रक्षा उसकी करती है। जिस समय मेरी बेटी प्रार्थना करने लगी कि मां मेरी रक्षा करना, मां मेरे पिता के वचनों की रक्षा करना मां, तब क्या हुआ कि विनय प्रेम बस भई भवानी। तब खसी माल वो मूरत मुस्कानी। तब खसी माल मूरत मुस्कानी। माला लेकर के गई थी, माला मैया के हृदय में पहनानी चाहिए लेकिन नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि नेत्र बंद किए हुए थे। माला खसक गई तो मूर्ति मुस्कुरा पड़ी, हंस दिया मूर्ति ने कि देख लो, आज ये पूजा करने आई है लेकिन इसका मन पूजा में नहीं लग रहा, इसका मन तो जिस मूर्ति को राज करके हृदय में लाई है उसमें लगा हुआ है। और भैया सखियां इसको साथ में थी। सखियों ने आकर के महारानी सुनैना से बतलाया, सुनैना ने मुझसे बतलाया और मैं विकल होने लगा और महारानी सुनैना से कहने लगा कि प्रथम ही कहा था वो मैंने सुनैना से कि वो शिला मूर्ति का मुस्कराना अशुभ है। और इतना ही कह पाया था कि मेरी बेटी बोल पड़ी थी, अरे तुमने कहा था कि न रो पिताजी, अब माने मुझे वो आशीष दी है। आज
मूर्ति बोली नहीं पिताजी, मूर्ति हंसी नहीं, मूर्ति तो बोली है। मैंने कहा क्या कहा? बोले आशीर्वाद दे दिया। पहले मुस्कुराई और बाद में आशीर्वाद दे दिया। मैंने कहा क्या कहा बेटी मैया ने? तो मेरी बेटी है खटवर्षी तोतली भाषा में बतलाने लगी कि वो हो सुने सी सात ओ आसी से हमारी, हमारा सत्तासीर वचन है। और क्या है कि वो हो सुने सी सात ओ आसी से हमारी। और क्या है सत्तासीर वचन? कि वो हो पूजय ही मन लेकिन कामना तुम्हारी, जो तुम्हारे मन में कामना है वो तुम्हारी कामना पूर्ण। अब जरा विचार करो, मैया ने आशीर्वाद दिया है, मैंने प्रण किया है, और अगर मेरी बेटी कुंवारी रह गई तो मेरे मित्रों क्या होगा? क्या कहेंगे समाज के लोग उस बैठी हुई माँ को? कहेंगे तुड़वा दो इन मंदिरों को, हमारी श्रद्धा पर आघात पहुंचा है। कौन जाएगा उन मंदिरों में और कौन आंचल फैला करके मांगेगा अपने अरमानों की भीख? अभी तुम्हारा कहना है कि यह ज्ञान पुरी का ज्ञान कहाँ है? और ज्ञानपुरी का ज्ञान ही नहीं, वो मां गिरजा का वरदान कहाँ है? और आप लोग भी तो अपने को वीर मान करके आए थे, लेकिन इन रजपूतों की शान कहाँ है? अरे यदि मिथ्या हो जाएगी अरे यदि मिथ्या हो जाएगी वो मां गिरजा की आशीष बानी, तो फिर बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी? बोलो यह मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी? आज कोई पंडित आचार्य ज्ञानी कोई कुछ नहीं कहना चाहता। देख लिया है मैंने कैसी समाज है ये वीरों की समाज नहीं है, ये तो वीरों की समाज है, वीरों की नहीं है। विचार करो, आज कहना पड़ गया अब जनी को माखे भट मानी। क्यों? क्योंकि वीर विहीन मही मैं जानी। और कब जानी? जब यहां दुर्गति सामने आनी, तब वीर विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मही मैं जानी, तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं, तो एक अंतिम घोषणा करने जा रहा हूं, प्रतिबंध लगाने जा रहा हूं। प्रतिबंध इस प्रकार का है, यह सभा, यह सभा, यह सभा, यह सभा, यह सभा की बढ़ गया इस मिथिलेश की, इस रंग भूम का रंग, रंग भूम का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सीता की सखियों, चाहता हूं मेरी बेटी को अंधा महल में ले जाओ, क्योंकि बेटी को देख करके मेरे हृदय में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है। जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। सीता की सखियों, ले जाओ मेरी बेटी को अंधा महल में, ले जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। जनक बचन सुन सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखल कुटिल भई भौंगे, रजपट भरकत नयन रिसौंगे। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन धनुबान। नाई राम पद कमल सिर,
बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वीरों, सुना आप लोगों ने राजा जनक की घोषणा को। समाज के मध्य में जिन्हें योगी राज कहा जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग पर विजय प्राप्त करने वाले सीरथ जनक के मुखार बिंदों से निकली हुई घोषणा को समाज के मध्य में प्रत्येक राजा ने सुना होगा। समाप्त सीता स्वयंवर अब जनिको माखई भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। इस संसार में, इस वसुंधरा में, इस भूतल में अब कोई वीर शेष नहीं रह गया। ऐसी घोषणा समाज के मध्य में राजा जनक ने की है। अरे महाराज, हम विचार करते हैं, यह वसुंधरा वीर प्रसोनी वसुंधरा है, यह वसुंधरा वीर भोग्या वसुंधरा है। अरे हमारे वेद कहते हैं यह वसुंधरा कभी वीर विहीन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर वीर न होंगे इस वसुधा में तो धरती माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा राज करेंगे तो फिर भारत माँ का क्या होगा? यदि सारी सरिता सारी नदियां पापों को धो दे तो गंगा माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा राज करेंगे तो फिर भारत माँ का क्या होगा? कह रहे हैं समाप्त सीता स्वयंवर। ये भावना में बह गए अब राजा जनक, वीरता की भावना में बह गए। और वीरता की भावना में बहने के बाद कह दिया समाप्त सीता स्वयंवर। अब विचार करो, अगर समाप्त सीता स्वयंवर तो सीता विवाह का क्या होगा? क्या पुत्री जीवन भर घर में बैठी रहेगी? जीवन भर पुत्री को घर में बैठाल करके रख नहीं सकते राजा जनक, प्रण छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्षत्रियों के दो आभूषण होते हैं, रण और प्रण। क्षत्रिय ना तो रण छोड़ सकता है ना तो प्रण छोड़ सकता है, तो प्रण छोड़ सकते नहीं है। और कह दिया तजौ मास निज निज गृह जाहू, लिखा न विद वैदेही विवाहु। विधाता ने सीता का विवाह लिखा नहीं, और वो सारी बातें भी जानते हैं कि बेटी ने बताया कि माता मुस्कुराई थी, और माता मुस्कुराई थी तो एक आशीर्वाद भी दिया था कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। ये जानते हैं कि माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया है सीता को कि तुम्हारे मन में जो कामना है वो पूरी होगी। ये जानते हैं, और जानते हुए भी इनको विश्वास नहीं है कि अगर माता पार्वती ने कहा है तो निश्चित होगा, क्योंकि अभिशाप बदलते रहते हैं, अभिशाप बदलते रहते हैं, वरदान नहीं बदला करते, क्रिया बदलती रहती है, कर्तव्य नहीं बदला करते, उपमेय बदलते रहते हैं, उपमान नहीं बदला करते। ये भक्त बदलते रहते हैं पर भगवान नहीं बदला करते। रघुवंशी महजा को होई ते समाज कही न कोई, कही झलक जो संचित वानी, विद्यमान न कुल मरजानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछ अभिमानु। जो तुम्हार अनुशासन पाओ तो कंदु क्यों ये ब्रह्मांड उठाओ। काचो खट चिमटारों खोरी, ये श्लोक मेर मूलक चिमतोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, ये को बाप्रो पिना पुराना। अरे तोरो छत्रक दक्षिण तो प्रताप लाभ, जाओ न करो प्रपस पथ। पुण्य धरो धर्मार्थ, पुण्य धरो धर्मार्थ, पुण्य धरो। लखन सकोप बचन ते बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डराने, सिंहर सुजनक सकुचाने। सये नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। बड़ा क्रोध है, क्रोध का कारण जनक जी के वचन। श्री जनक जी के वचनों को तुम भला कैसे सह सकते हो? तुम एक वीर हो, वीरों का अपमान नहीं सहन कर सकते हो। पर लक्ष्मण विचार करो, श्री जनक जी इस समय दुखित हैं और फिर हमारे पिता तुल्य हैं। श्री गुरुदेव हमारे सन्मुख विराजमान हैं, इनके सामने ऐसी वाणी का प्रयोग अनुचित है। लक्ष्मण, जहां तुम्हें कार्य धूप से लेना चाहिए
वहां तुम कार्य अग्नि से ले रहे हो। धूप का प्रभाव है, धूप वस्त्र को सुखाती है। अग्नि का प्रभाव है, अग्नि वस्त्र को जलाती है। शंका का कोई उपचार नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, शब्द से तीखा बाण नहीं, और मौन से सुलभ साधन नहीं। तुम्हारा मौन रहना ही उचित है।